तो लखीमपुर खीरी हिंसा का सच दरअसल क्या है, किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये जानने के लिए जांच जारी है। लेकिन मामले में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र की लुक्का छिपी लगातार सवाल दर सवाल उठा रही है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे को आशीष मिश्र को पुलिस के सामने पेश होने के आदेश है। सुबह 11 बजे पुलिस ने आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए बुलाया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार को यानी कि कल पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। अजय मिश्र ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं होने के चलते पेश नहीं हुए आशीष मिश्र। शुक्रवार को पुलिस ने दोबारा आशीष के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया। सवाल यह है कि अगर आशीष खुद को बेगुनाह कह रहे हैं तो पुलिस के सामने पेश हो क्यों नहीं रहे हैं। कब तक फरार किसानों का गुनहगार, कब खत्म होगी लुका छिपी। केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे के ऊपर गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद कल उनके घर पर ये नोटिस चस्पा किया गया था और उनको आज 10 बजे क्राइम ब्रांच लखीमपुर में बुलाया गया था। इसके बाद आज ये दूसरा नोटिस लगाया गया है और उनको कल वापस से 11 बजे बुलाया गया। लखीमपुर खीरी की हिंसा के 6 दिन गुजरने के बाद भी यूपी पुलिस अभी तक सिर्फ 2 लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई है, जबकि किसानों की ओर से दर्ज FIR में 7 नाम है। इन 7 आरोपियों में से एक है आशीष मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे। शुक्रवार को यूपी पुलिस के समन के बावजूद आशीष मिश्र पुलिस के सामने पेशी के लिए नहीं पहुंचे। यूपी पुलिस और मीडिया इंतजार करती रह गई, लेकिन केंद्रीय मंत्री के बेटे नहीं आए, जिसके बाद यूपी पुलिस केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर दूसरा नोटिस चिपकाकर चली गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर लगा ये दूसरा नोटिस है और अब आज सुबह 11 बजे आशीष को फिर से पुलिस ने बुलाया है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर आशीष मिश्र पुलिस से क्यों बचते फिर रहे हैं? क्या आज वो पुलिस के सामने पेश होंगे? शुक्रवार को लखीमपुर खीरी से लखनऊ तक अफवाह उड़ने लगी कि आशीष मिश्र 2 आरोपी साथियों सुमित जायसवाल और अंकित दास के साथ नेपाल भाग चुका है। इस अफवाह के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को अपने बेटे की तरफ से सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। मुझे कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे ने कल उनको नोटिस मिला था, आज कल उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ था। उन्होंने स्वयं ये कहा है कि कल मैं पेश होकर के अपना कथन, अभिकथन, साक्ष्य सब कुछ जांच एजेंसी के सामने देंगे, क्योंकि वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के कारण वो साक्ष्य देना चाहते हैं। अपने बेटे के पुलिस के सामने पेश नहीं होने पर अजय मिश्र ने सेहत का हवाला दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा में पुलिस की कार्रवाई पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन यूपी सरकार ने लखीमपुर हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंतुष्टि जताई और नाराजगी भी। सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने सीधे तौर पर पूछा कि हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है। जब 302 यानी कि हत्या का मामला दर्ज होता है तो ऐसे हालात में पुलिस क्या करती है? हालांकि यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गोली की चोट नहीं है और इसीलिए आरोपी को नोटिस दिया गया है, लेकिन जिस तरह से गाड़ी से मौत हुई है इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला हत्या का ही है और इसको लेकर जांच जारी है। इसके बाद कोर्ट ने फिर सवाल पूछा कि 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं की गई। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब दिया और कहा कि आरोपी आशीष मिश्र शनिवार यानी कि आज सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। इसके बाद CJI ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट को यह भी बताए कि कौन सी एजेंसी इस मामले की जांच कर सकती है। कोर्ट ने राज्य के DGP को निर्देश दिए कि नई एजेंसी की जांच शुरू होने तक सबूतों से छेड़छाड़ न हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्खी के बाद कांग्रेस हमलावर है। हिंदुस्तान का संविधान और उसकी मर्यादा अपराधियों की जंजीरों की बेड़ियों में कैद है। देश का कानून जीप के टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है और यहां तक कि न्यायपालिका का भी सत्ताधारी दल की पुलिस और CBI से विश्वास उठ गया है।
हम सीधे लखीमपुर खीरी चलते हैं, ग्राउंड जीरो चलते हैं। शुभम पांडे वहां से मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग शुभम। स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। यूपी सरकार द्वारा दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट पर फटकार भी लगाई गई। आशीष पेश नहीं हो रहे हैं, उस पर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज 11 बजे पेश होने का आदेश है, पहुंचेंगे आशीष मिश्र? ये बड़ा सवाल है शुभम। देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन है और इस पूरे घटनाक्रम की जो मुख्य कड़ी के तौर पर आशीष मिश्रा अभी तक सामने आते रहे, लेकिन जब से उनको पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू किया तब से वो उनका पता नहीं है, पुलिस को भी नहीं पता। हालांकि उनके घर वाले हर दिन यही दावा करते हैं कि उनका बेटा बिल्कुल किसी भी तरह से उनके ऊपर आरोप सही नहीं है, वो जल्द ही सामने आएंगे, सारे साक्ष्य सामने होंगे, इसके बाद ये पूरी कड़ी खुलेगी। पर सवाल जस का तस है कि जब कल 10 बजे का समय दिया गया तब क्यों आखिर आशीष मिश्रा नहीं आए, और उसके बाद किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया, पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी गई। हाँ, शाम होने तक अजय मिश्रा जरूर लखनऊ में जब पत्रकारों से बातचीत करते हैं तो उस दौरान उन्होंने बताया कि उनके बेटे को वायरल है और कल वो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आज 11 बजे क्राइम ब्रांच का समय दिया गया है, वहां पर वैसे ही तैयारियां हैं। उपेंद्र अग्रवाल डीआईजी थोड़ी देर में वहां पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनका फिर से आज भी इंतजार करना पड़ेगा या फिर आशीष मिश्रा वहां पर आ जाएंगे, ये तो थोड़ी देर में तय हो जाएगा। लेकिन कल रात में जब अजय मिश्रा यहां पर करीब 11 बजे अपने काफिले के साथ अपने आवास पर आए तो उस वक्त भी हम वहां पर मौजूद थे, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे जानने की कोशिश की, तो उस दौरान भी उनके चेहरे पर वो रोष खास तौर से दिख रहा था कि वे काफी परेशान चल रहे हैं। लेकिन उस दौरान जब हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, और उसके बाद जब हम वहां से निकले हैं तो अभी तक के घटनाक्रम को यही ध्यान में रखा जा रहा है कि आज 11 बजे आशीष मिश्रा आ सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कोर्ट में साफ कहा गया है कि आज बिल्कुल शुभम। साथ ही साथ इस सुनवाई पर तो नजर रहेगी लगातार, जी न्यूज की कवरेज भी जारी है लगातार, लेकिन एक और तस्वीर जो लखीमपुर खीरी हिंसा में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में देखी गई वो ये कि सियासत को लेकर जो अफसर तलाशे तमाम जो नेता हैं वो लगातार सियासी दौड़ भाग में मशरूफ नजर आए, और उसी फहरिस्त में सिद्धू पहुंचते हैं, परिजनों से मुलाकात करते हैं, पीड़ित परिवार के, मौन व्रत पर जाते हैं, भूख हड़ताल पर जाते हैं, कहते हैं कि देखिए यही मौका है, जब तक कार्रवाई बड़ी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक मैं यहां से टस से मस नहीं होऊंगा। तो वो तस्वीर भी लगातार हम देख पा रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिशियंस लगातार सियासी पर्यटन का जरिया मौका ढूंढते और सियासत तलाशते नजर आ रहे हैं इस पूरी हिंसा पर। देखिए, लखीमपुर की इस घटना को कोई भी संवेदना और सहानुभूति के साथ नहीं देख रहा। ये तमाम राजनीतिक दल इस पूरी घटना को एक मौके के रूप में, एक अवसर के रूप में देख रहे हैं कि 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसे में अपने राजनीतिक दल को कितनी बढ़त इस घटना के माध्यम से दिलाई जा सकती है। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी जब यह घटना लखीमपुर में घटित हुई। उसी दिन प्रियंका गांधी वहां से निकलती हैं, अगले दिन अखिलेश यादव निकलने का प्रयास करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा जाता है कि सेंसिटिव एरिया है, वहां पर जाने की मनाही है, तो वहां पर अगर जाएंगे तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये सभी नहीं मानते। थोड़े ही दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जाने की अनुमति मिलती है, फिर प्रियंका गांधी को जो कि डिटेन होती है उनको जाने की अनुमति मिलती है, राहुल गांधी आ जाते हैं, अखिलेश यादव आ जाते हैं, सतीश मिश्रा आ जाते हैं, यानी कि तमाम राजनीतिक दल इस घटना से किसी की तरह भी कोई सहानुभूति निश्चित तौर पर शुभम हिसाब से नहीं दिखी। सिर्फ और सिर्फ तमाम बिल्कुल शुभम, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी तमाम साझा करने के लिए। कुछ और अपडेट्स आएंगे, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। बहरहाल Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.